मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि 60% भागेगा ये स्टॉक, 3 सालों में दिया है 200% रिटर्न। बहुत बड़ी रिटर्न दी है भाई। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों आज हम 2 स्टॉक्स का रिव्यू करने जा रहे हैं। आप उन्हें बड़े ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको उन स्टॉक्स का एक नजरिया पता होना चाहिए कि यार ये भी स्टॉक में हो सकता है। देखो ये सब टेक्निकल बेसिस के आधार पर है। आप जो इन्वेस्ट करने से पहले जितनी भी R&D करना चाहते हैं स्टॉक के बारे में कर लीजिए। देखो एक बार घुसने के बाद, एक बार पैसा लगाने के बाद आपके पास स्टेप बैक करने का कोई रास्ता नहीं होता। प्रॉफिट में चल जाए तो आप सोच भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉस में चलने लग गए उन स्टॉक्स में तो आपके पास पीछे हटने का कोई रास्ता होता ही नहीं है। तो इसलिए जितनी भी नॉलेज जहां से भी मिले उस चीज को ग्रैब कर लीजिएगा। फाइनल डिसीजन आपका ही है, क्योंकि पैसे भी आपके हैं। मेरा काम यहाँ पे सिर्फ इतना है कि भाई ये भी हो सकता है स्टॉक में, तो इस नजरिए को भी आप अपने दिमाग में रखिएगा और उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा। दोस्तों आज हम जिस सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इटर्नल मींस जोमेटो, जो पहले था। इटर्नल के शेयर के लिए जेएम फाइनेंशियल ने घटाया टारगेट। अभी भी 41% बढ़त की बनी हुई है गुंजाइश। देखो यार, इसके मैं फंडामेंटल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं फंडामेंटल्स हमने अपने जो पुराना चैनल हमारा जो बंद हो गया था उस पर हमने बहुत बार डिस्कस किए और आपको पता भी है कि शेयर ने क्या परफॉर्मेंस दी है, कहां से ये खुला था, कितना ये डेप्थ में गया और उसके बाद कितनी बड़ी इसने मूवमेंट दी है। अब सवाल ये आता है कि स्टॉक में अगर आप नीचे से बाइंग करके आए हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, या हो सकता है कि अभी आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये भी एक नजरिया हो सकता है। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। बाकी कोशिश करते हैं कि इस शेयर को लेके आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं उसका एक डिटेल रिव्यू आपको बता दिया जाए। बिग प्लेयर्स ऑलरेडी मेड देयर प्रॉफिट, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। जब इटर्नल का शेयर 49 के आसपास चल रहा था तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टॉक ने दिखाई थी। अब जो लोग वहां पे तो बाइंग करके आए हैं तो उनको तो ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि यार अगर स्टॉक ऊपर नीचे 1-2 बार अगर नहीं होगा तो आप खुद सोच के देखिए फिर वो स्टॉक मार्केट ही कैसी। स्टॉक की एक नेचर है कि भाई स्टॉक नीचे से ऊपर गया, फिर डिप देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर डिप देगा। लेकिन यार डिपेंड आप पे करता है कि आपने कौन सी डिप पे बाइंग की है। धरती पे खड़े हो आसमान में देखने की जरूरत है, आसमान पे खड़े हो धरती ही दिखेगी, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सेम कुछ ऐसा ही स्टॉक में है। अगर आप बहुत पुरानी बाइंग करके बैठे हो स्टॉक में तो आपको ज्यादा घबराने की फिलहाल तो जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टॉक अभी बुलिश मूवमेंट में ही है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं आपको यही एक बात बोलता कि एक बार पैसा अपना घर लेके जाएं, एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ग्रीड ना अच्छी नहीं होती स्टॉक में। कई बार बहुत लोग ऐसे देखे मैंने जिंदगी में ना कि वो प्रॉफिट बनाते हैं लेकिन उस पैसे को घर नहीं लेके जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि यार मेरा, अब सपोज करो कि मेरा 1 लाख रुपया प्रॉफिट था, स्टॉक थोड़ा डिप देना शुरू कर देता है, अब वो 95 आ गया, 1 लाख दोबारा हो जाएगा, मैं इस स्टॉक को दोबारा से बेच दूंगा। वो 1 लाख कभी होता नहीं है। फिर 90, 80, 70, 50 किसी भी स्टॉक को लेके बिल्कुल फिक्स मत रहो। स्टॉक अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा है, आप भी मूवमेंट चेंज कर दो, लेकिन इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि स्टॉक मूवमेंट चेंज कर रहा है। हो सकता है कि और प्रॉफिट भी बढ़े, हो सकता है कि प्रॉफिट घट भी जाए। तो इस चीज की नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर स्टॉक में ये होगा तो मैं भी ये करूंगा, और अगर स्टॉक में ये होगा तो मैं ये करूंगा। तो आपकी स्ट्रेटजी भी फिक्स नहीं होनी चाहिए, चेंज करते रहिएगा। इस स्टॉक के बारे में क्या है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मींस एक बार प्रॉफिट अगर बुक कर भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों एक और रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि 60% भागेगा ये स्टॉक, 3 सालों में दिया है 200% रिटर्न। बहुत बड़ी रिटर्न दी है भाई। और मोतीलाल ओसवाल फिर से कह रहा है कि ये स्टॉक जो है 60% भागेगा। भाई ये उनकी वर्डिंग है, मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा कोई लेन देना नहीं है। जो न्यूज है मैंने आपको सामने से बता दी है। किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड की। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी। मैंने पहले भी कहा था कि इस स्टॉक में ऑलमोस्ट इसके टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे है। बिग प्लेयर्स ऑलरेडी मेड देयर प्रॉफिट, इसमें भी बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बना चुके हैं। संभल के चलना, कहीं ऐसा ना हो कि अपना माल आपको चिपका दें। इतना ही बोल सकता हूं दोस्तों, इससे ज्यादा बोलूंगा तो वो पता है क्लेश हो जाएगा। पहले ही बोलने की कोशिश की थी, चैनल उड़ गए थे, इंस्टाग्राम उड़ गए, तो हर वीडियो में यही बोलना पड़ता है। अच्छा, दोनों में ग्रोथ पोटेंशियल है, इटर्नल में ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड में फिलहाल अभी ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आगे अगर कोई मूवमेंट चेंज हो तो आगे फ्यूचर में इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आज के लिए तो थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। प्रॉफिट में हो तो इसमें भी वही कहानी है कि एक बार प्रॉफिट अपने घर पे लेके जा सकते हैं। याद रखिएगा, न्यूज़ के बेसिस पे आके कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपको अपना माल चिपका दें और नीचे आ जाएं, जैसे हमारा राजा। पर आप तो जानते हैं कि आपको किसने फंसाया था। 1 जनवरी से इसी चैनल पे लाइव शुरू हो जाएगा। आप अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हैं कमेंट करके। जो वहां से स्टॉक पिक होंगे उनका एक डिटेल रिव्यू
हम टेलीग्राम पे लाइव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइव सेशन बहुत जल्दी होने वाला है टेलीग्राम लाइव पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम लाइव पे आप अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो बोल सकते हैं बता सकते हैं आपको, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आपको लिंक दे दिए गए हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। सी टाटा बाय बाय, टेक केयर।